सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट की मेरी आवाज सबको आ रही होगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये एक टर्मिनोलॉजीज है और इससे क्वेश्चंस बनेंगे यूजीसी नेट में। व्हाट इज बीएमआर या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये तीनों और में लिखे मैंने, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। अभी आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। नॉर्मली स्पोर्ट्स में बीएमआर को देखा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ही देखा जाता है। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए बीएमआर का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आपके बेसिक फंक्शनिंग के लिए जब आप रेस्ट कंडीशन में है। मतलब रेस्ट कंडीशन में आप कोई भी किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए जितनी ऊर्जा एनर्जी की आपको आवश्यकता होती है उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, आप सो भी रहे हैं उस समय आपके हार्ट काम कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। वहां पे आपके देखिए लंग्स भी वर्क करते हैं, आपका हार्ट भी वर्क करता है। तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करना कहां से मिलेगी? उस समय भी तो आपकी बॉडी एनर्जी यूज करेगी, कंज्यूम करेगी। तो रेस्ट कंडीशन में आपके बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी चाहिए, किस लिए चाहिए? आपके इंटरनल फंक्शन को प्रॉपर चलाने के लिए, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि इट इज द अमाउंट, मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक फंक्शनिंग, फॉर बेसिक फंक्शनिंग एट रेस्ट कंडीशन। ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं आएगा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कब होगा? जब आप रेस्ट कंडीशन में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं आराम से, उस कंडीशन में आपके इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग को चलने के लिए उनको एनर्जी, जितनी एनर्जी उनको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट ही उसको कहलाता है वहां पे। नॉर्मली अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट की मैं डेफिनेशन आपको नॉर्मली कहूं तो बहुत है, योर बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में हमारे इंटरनल जितने भी फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है, चाहिए, वो सब क्या कहलाती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए इसमें लिखा हुआ है बेसल, योर बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन वाइटल फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन। ये सब क्या है? बेसिक फंक्शन है। आप सो भी रहे हैं तब भी ये चल रहे होंगे, ब्रीदिंग भी चल रही होगी, डाइजेशन भी चल रहा होगा, सर्कुलेशन भी चल रहा होगा। और जब ये चलता है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी कहलाएगी नॉर्मली। वहां पे ये अलग और लिटरेचर लिखा हुआ है इसमें। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ ह्यूमन बॉडी यूजेस व्हेन इट इज कंप्लीटली एट रेस्ट। ये आप अभी ध्यान रखना, अभी एमसीक्यूज या नेट में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां पे कि किस कंडीशन में बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर करते हैं। क्या जंपिंग में बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकते हैं? क्या रनिंग में बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकते हैं? क्या जॉगिंग में, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी ये नेट में आपसे पूछा जा सकता है और इससे रीजन और असर्शन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आता है बीएमआर वर्सेस आरएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट वर्सेस रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों नॉर्मली इंटरचेंजेबल, एक जैसे ही बोले जाते हैं, लेकिन में मिनिमम डिफरेंस है। अभी आप ये लिटरेचर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। बीएमआर क्या बोलता है? बीएमआर एस्टिमेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड ईच डे टू सस्टेन देयर बेसिक लाइफ फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा। और आरएमआर क्या है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन बर्न्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। देखिए इसमें ये दोनों में लाइन में ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। आरएमआर क्या है? ये एस्टिमेट करता है द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन बर्न्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। देखिए उस बीएमआर तो बोल रहा है कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आरएमआर क्या बोल रहा है कि किसी इंडिविजुअल ने रेस्ट कंडीशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, वो आरएमआर बोलेगा कि आरएमआर द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन बर्न्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। रेस्टिंग कंडीशन में इंडिविजुअल द्वारा
खर्च की गई, यूज की गई कैलोरी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। और बीएमआर क्या है कि रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंडिविजुअल को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, नीड, वो बीएमआर कहलाती है। ये आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि खर्च करने वाली आरएमआर है और चाहिए कितनी चाहिए वो बीएमआर, नॉर्मली बीएमआर उसे कहते हैं। अब नेट में कभी कभी फॉर्मुलेज भी आते हैं कि बीएमआर मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। ये अब क्वेश्चन आता है नेट में भी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीएमआर को मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला है उसका? बिल्कुल फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन नेट में ये दो फॉर्मूले पूछ सकता है वो। एक पहला फॉर्मूला है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। क्या मेजर करता है नेट में अगर आपसे क्वेश्चन आ गया? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को ही मेजर करता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मिफ्लिन एसटी जियोर फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप, फॉर्मूला चाहे याद ना करें, ये नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि नेट में ऐसे क्वेश्चंस, फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला ये बना था, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला बना। और ज्यादा एक्यूरेट, जिसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, वो दूसरे वाले फॉर्मूले की है। तो देखिए, नॉर्मली आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैट्रिक फॉर्मूला आपको दे सकता है, क्योंकि जो पाउंड्स में ये जो इंपीरियल फॉर्मूला आपको सबको दिख रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूं यहां पर। तो आपको ये नॉर्मल फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इंपीरियल फॉर्मूला, ये फॉरेन कंट्रीज में पाउंड्स में चलता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में मेट्रिक में मेजरमेंट होता है। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे मेट्रिक फॉर्मूला फॉर मैन 66 पॉइंट, ये आपने देखा होगा यहाँ पर। वेट तो आप बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल का वेट चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है, और उसकी एज चाहिए। ये इतना अगर आपको पता है तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाला जा सकता है। नेट में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए? तो हाइट, एज और वेट, इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाला जा सकता है। मेट्रिक फॉर्मूला वीमेन के लिए क्या है? यहाँ पे देखिए, वेट, हाइट और ये, इसमें ये एस्टिमेशन है ये, इससे नॉर्मली बेसल मेटाबॉलिक रेट इंडिविजुअल की निकाली जा सकती है। और ये फॉर्मूला क्या है? हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। आप इंटरनेट पे देखेंगे अलग अलग कैलकुलेशन कर रखी है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आया रिवाइज्ड हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। ये आप देखिए, रिवाइज्ड हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला, यहाँ पर ये रिवाइज हुआ, फिर थोड़ा सा रिवाइज किया गया ऐसे, इसका मतलब ये थोड़ा बाद में आया। इसका फॉर्मूला सिंपल ये है, 88.4 प्लस 13.4 मल्टीप्लाई बाई वेट प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाई हाइट माइनस 5.68 मल्टीप्लाई बाई एज। देखिए, इसमें भी वेट, हाइट और एज चाहिए। ये आप नॉर्मली अगर ये इक्वेशन तो आपको याद होगी नहीं, मुश्किल है याद होना, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने के लिए कम से कम 20 फॉर्मूले हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पहले भी देखे हैं, एक है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला, दूसरा है वहां पे मिफ्लिन एसटी जियोर इक्वेशन। ये नीचे आपने लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेल के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने का तरीका ये है, फीमेल के लिए ये तरीका है इसका। तो ये आप इसको तो याद होगा नहीं, लेकिन फॉर्मूला जो रही है, देखिए एक कैच में काट ले फॉर्मूला है, ये भी बहुत फॉर्मूले आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। अब नॉर्मली ये भी आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि हाउ मेनी कैलोरीज यू नीड एवरी डे, कितनी कैलोरी इंडिविजुअल को चाहिए डेली। अभी डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, या थोड़ा लाइट एक्टिव हैं, या मॉडरेटली एक्टिव है, या वेरी एक्टिव है, या कोई बहुत पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉलर हैं या एथलीट हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जितना बीएमआर आपने हाइट वेट और एज से निकाला है, उसका मल्टीप्लाई बाई 1.2 कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा। आपको नॉर्मली आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप नॉर्मली रनिंग भी नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लाइट एक्टिव है, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन इतना होगा 1.375। ये सारे तरीका बता रखा है इसमें नॉर्मली।